बच्चों, आज हम भूगोल विषय के प्रथम भाग का तीसरा पाठ जो है जनसंख्या, वितरण, घनत्व एवं वृद्धि वो शुरू करने जा रहे हैं। इस पाठ के अंतर्गत हम जनसंख्या से संबंधित अलग अलग पहलुओं का अध्ययन करेंगे। इसमें अपन विश्व की जनसंख्या का वितरण का मतलब होता है बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन यानी फैलाव, कि जनसंख्या विश्व में किन किन स्थानों पे कितनी जनसंख्या फैली हुई है उस चीज़ पे चर्चा करेंगे। तो वितरण यानी होता है फैलाव, जनसंख्या का फैलाव। फिर जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करेंगे, डेंसिटी यानी, और अंत में अपन बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि के बारे में यानी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो ये सारी चीज़ें अपन इस पाठ के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। एंड शुरू करते हैं आज का हमारा जो पाठ है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ यानी जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। मानव पर जो है सबसे प्रमुख अपना जो है वो संसाधन मनुष्य को ही माना गया है। पृथ्वी पर प्रमुख संसाधन के रूप में जो है मनुष्य ही सर्वोपरि स्थान लेकर के बैठा है। शुरू करते देखना, पृथ्वी पर मानव सभ्यता के विकास के साथ उसमें आई जटिलताओं के कारण जनसंख्या का सर्वत्र समान वितरण नहीं मिलता है। कहने का मतलब ये है कि अपन पूरी पृथ्वी को ध्यानपूर्वक देखें तो सभी जगह लोगों का जो फैलाव है यानी जनसंख्या का जो वितरण है वो एक जैसा नहीं है। आप देखोगे कि कहीं पे जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा है, कहीं पे जनसंख्या कम रहती है और कहीं कहीं पे जनसंख्या बराबर है। तो ये किस वजह से बच्चों? प्राकृतिक जटिलताओं के कारण, यानी प्रकृति का जैसे हो सकता है वहाँ जहाँ जनसंख्या कम है वहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो, या फिर हो सकता है कि वहाँ का धरातल जनसंख्या के लायक ना हो। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से जो है जनसंख्या का वितरण जो है बराबर नहीं देखने को मिलता है। प्रारंभ से ही जनसंख्या वितरण क्षेत्रीय विस्तार लिए हुए है तथा राजनीतिक एवं प्रशासनिक इकाइयों की बढ़ती संख्या के कारण जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व का अध्ययन एक कठिन कार्य हो गया है। यानी शुरू से ही अपन देखें, जब से पृथ्वी बनी है तभी से ये जनसंख्या का जो फैलाव है, कहीं पे ज़्यादा जनसंख्या है, कहीं पे कम है, हो सकता है कहीं बिल्कुल ही नहीं हो रही है, कहीं हो सकता है जनसंख्या का बहुत बड़ा विस्फोट। तो ये शुरू से ही अपने को देखने को मिलता है। मानव भूगोल में जनसंख्या वितरण और घनत्व का एक विश्लेषण करना महत्वपूर्ण विषय बन गया है। यानी ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल में अपन जनसंख्या को पढ़ना अति अनिवार्य विषय हो गया है। पिछले कुछ दशकों से मानव भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या का अध्ययन का महत्व जो है लगातार बढ़ा है। यानी पिछले कुछ दशकों की बात करें तो मानव भूगोल में जनसंख्या का अध्ययन करना बहुत अति आवश्यक हो गया है। जनसंख्या वितरण और उसके घनत्व के प्रतिरूपों का विश्लेषण किसी क्षेत्र की जनांकीय विशेषताओं का आधार है। अंडरलाइन कर लेना बच्चों, प्रश्न बन सकता है कि किसी भी क्षेत्र की जनांकीय विशेषताओं का आधार किसे माना गया है, तो वो है जनसंख्या वितरण और घनत्व को। प्रश्न बन सकता है बच्चों, ध्यान देना, कि किसी क्षेत्र विशेष की जनांकीय विशेषताओं का आधार किसे माना गया है, तो वो है बच्चों जनसंख्या वितरण और घनत्व को ही है जो है किसी भी क्षेत्र की जनांकीय विशेषता के बारे में अपन दर्शा सकते हैं। अब आता है जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं। प्रश्न बन सकता है जनसंख्या वितरण किसे कह सकते हैं। तो परीक्षा में प्रश्न अगर पूछे कि जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं या जनसंख्या वितरण से क्या तात्पर्य, तो देखना जनसंख्या वितरण का सबसे सिंपल तरीका है बेटा, सबसे साधारण जी परिभाषा है कि पृथ्वी के धरातल पर मनुष्यों के फैलाव को ही क्या कहते हैं, जनसंख्या का वितरण कहा जाता है। परिभाषा याद कर लेना बच्चों वापस, जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं? पृथ्वी के धरातल पर मनुष्यों के फैलाव को ही जनसंख्या वितरण कहा जाता है। ये हो गई जनसंख्या वितरण की परिभाषा। जनसंख्या के विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए जनसंख्या वितरण प्राथमिक महत्व है। यानी जनसंख्या का बंटवारा करके अगर अलग अलग भागों में जनसंख्या को बांट के पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसके वितरण को ही देखा जाता है। कहने का मतलब है कि पृथ्वी के किसी भाग का अध्ययन करने से पहले, किसी भी पार्ट के बारे में पढ़ने से पहले वहाँ के उस क्षेत्र की जनसंख्या के बारे में पहले पढ़ेंगे अपन, कि उस क्षेत्र में जनसंख्या का फैलाव कैसा है, कहाँ पे किस क्षेत्र में जनसंख्या कितनी रह रही है, कहाँ पे कम है, कहाँ पे ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ देखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, मानव एक संसाधन के रूप में। प्रश्न भी बन सकता है कि मनुष्य
एक संसाधन के रूप में है, समझाइए कैसे। मनुष्य खुद एक प्राकृतिक संसाधन है या खुद एक संसाधन है, कैसे वो समझाइए। तो ध्यान देना, मानव भूगोल के अध्ययन में मानव का केंद्रीय स्थान है। प्रश्न बन सकता है कि मानव भूगोल में केंद्रीय स्थान किसको दिया गया है? मानव को, यानी इंसान को ही मूल स्थान दिया गया है, क्योंकि मनुष्य ही अपने प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण का उपयोग करता है। पृथ्वी पर जितने भी संसाधन हैं, चाहे पानी हो गई, चाहे मिट्टी हो गई, या दूसरे कुछ भी हो गए, वनस्पति हो गई, खनिज हो गया, उन सब का उपयोग करने वाला बच्चों पृथ्वी पर एक ही है, केवल इंसान। तो इंसान ही जो है वो यहाँ के सारे सांस्कृतिक और प्राकृतिक वातावरण का उपयोग करता है, उनसे प्रभावित होता है, उसमें परिवर्तन करता है। भूमि, जल, मिट्टी, खनिज, वनस्पति और जंतुओं का उपयोग मनुष्य ही करता है, जैसा कि मैंने अभी बोला। तो ये बच्चों, ये जो है भूमि, जल, मिट्टी, खनिज, वनस्पति और जंतु, ये प्राकृतिक संसाधन भी है, ध्यान रखना। प्रश्न अगर पूछे कि नहीं दो प्राकृतिक संसाधनों के नाम बताइए, तो भूमि, जल, मिट्टी, खनिज, ये वनस्पति, सारे क्या है? प्राकृतिक संसाधन ही है। और इन सब का उपयोग कौन करता है बच्चों? मानव। मानव ही उत्पादन करता है, मानव ही कृषि करता है, मानव ही पशु पालता है, मानव ही उद्योग चलाता है, व्यापार करता है और परिवहन, सभी आर्थिक क्रियाएं कौन करता है? मनुष्य ही करता है। यानी मनुष्य एक संसाधन के रूप में कैसे हो गया बच्चों? जितने भी पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, जैसे भूमि हो गई, जल हो गई, मिट्टी हो गई, या फिर कोई से भी खेती करना ही हो गया, इन सब का उपयोग कौन करता है? मनुष्य ही करता है। इन सब का उपयोग करके ही मनुष्य जो है अपना संस्कृति का विकास करता है। इसीलिए अपन कह सकते हैं कि मनुष्य भी क्या है? स्वयं में क्या है? संसाधन है। कैसे है बच्चों? क्योंकि पृथ्वी पर जितने भी प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, उन सब का उपयोग करके ही मनुष्य अपनी संस्कृति का विकास करता है। इसीलिए मनुष्य को जो है पृथ्वी के ऊपर एक संसाधन के रूप में अपन कह सकते हैं। तथा सामाजिक संगठन, राजनीतिक प्रबंधन और सांस्कृतिक विकास जो है मनुष्य करता है। मनुष्य जो होता है बच्चों, वह प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है तथा अपनी संस्कृति का निर्माण करता है। इसीलिए अपन जो है भूगोलवेताओं के लिए पृथ्वी पर मानव का अध्ययन सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। अतः अपन कह सकते हैं कि मनुष्य खुद अपने आप में क्या है? एक संसाधन है। समझ में आया बच्चों? प्रश्न बन सकता है डेफिनेटली इस पर कि मनुष्य एक संसाधन के रूप में है, कैसे समझाइए। तो कैसे है बच्चों कि पृथ्वी पर जितने भी प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, उन संसाधनों का उपयोग एकमात्र पृथ्वी पर मनुष्य ही करता है। उन्हीं संसाधनों का उपयोग करके वह अपनी संस्कृति का निर्माण करता है। इसलिए वह स्वयं भी क्या है? एक संसाधन ही है। अब आगे नया टॉपिक आता है जनसंख्या का वितरण और घनत्व। जनसंख्या का वितरण किसे कहते हैं बच्चों? अभी मैंने बताया, पृथ्वी के धरातल पर जनसंख्या के फैलाव को ही क्या कहते हैं? जनसंख्या का वितरण। और घनत्व किसे कहते हैं? घनत्व, जनसंख्या घनत्व की सीधी सीधी परिभाषा है बच्चों कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को ही क्या कहते हैं? जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूँ कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की जनसंख्या को ही क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब देखना जनसंख्या वितरण और घनत्व क्या है। जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को सामान्यतः एक ही अर्थ में समझा जाता है, लेकिन दोनों की भिन्न भिन्न संकल्पनाएं हैं, यानी दोनों शब्द बहुत अलग अलग है। जनसंख्या के वितरण में स्थानीय वितरण पर अधिक बल दिया जाता है। स्थानिक यानी कि किसी स्थान विशेष को विशेष बल दिया जाता है, अर्थात पृथ्वी पर जनसंख्या के स्थितिगम पक्ष पर बल दिया जाता है, जिसमें क्षेत्रीय प्रतिरूप को स्पष्ट किया जाता है, जबकि दूसरी ओर जनसंख्या के घनत्व में जनसंख्या के आकार और क्षेत्र को आनुपातिक संबंध पर बल दिया जाता है। यानी जनसंख्या वितरण और घनत्व में अंतर तो देखना, जनसंख्या के वितरण में केवल क्षेत्रीय प्रतिरूप को स्पष्ट किया जाता है। ध्यान रखना, जनसंख्या के वितरण में केवल क्षेत्रीय प्रतिरूप को स्पष्ट किया जाता है, जबकि जनसंख्या के घनत्व में जनसंख्या के आकार और क्षेत्र दोनों को ही क्या किया जाता है? स्पष्ट किया जाता है। यही दोनों में क्या है? अंतर है, ध्यान देना। अगला है जनसंख्या वितरण से आशय, यानी जनसंख्या वितरण से अभिप्राय जन समूह के स्थानिक वितरण, यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फैलाव से है। इस पक्ष में मनुष्य के धरातल पर स्थिति जन्य प्रारूप का बोध होता है। जनसंख्या का घनत्व का तात्पर्य जो है जनसंख्या और धरातल के एक अनुपात से है। यानी ये बच्चों, ये परिभाषा अगर डिफ़िकल्टी है तो सीधी सीधी परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ कि पृथ्वी पर प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को ही जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है। यही आपको याद रखना है। आगे वाले पैराग्राफ में देखना,
पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। यानी हमें ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि पृथ्वी पर जनसंख्या कहाँ कहाँ पे कितनी और कहाँ कहाँ पे ज़्यादा कम फैली हुई है। समस्त भू सतह पर यानी पूरे धरातल पर जनसंख्या का वितरण समान रूप से नहीं है। जैसे सपोज़ करो बच्चों किसी कहीं पे रेगिस्तान है, पृथ्वी पर कहीं पे रेगिस्तान है, तो आप सब जानते हैं रेगिस्तान में जनसंख्या ज़्यादा मिलेगी या कम देखने को मिलेगी? हाँ, कम। और सपोज़ करो जो कहीं पे समतल मैदानी भाग है तो वहाँ का जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होगा, जनसंख्या ज़्यादा होगी या कम होगी बच्चों? जनसंख्या ज़्यादा होगी। यानी जैसे जैसे जनसंख्या को सुविधा उपलब्ध होगी वो वैसे ही वहाँ पे जनसंख्या का वितरण जो है रहेगा। सुविधाएं कम है तो जनसंख्या वितरण कम होगा, और सुविधाएं अगर सही है, बराबर है, तो जनसंख्या का घनत्व वहाँ पे ज़्यादा होगा। आगे एक बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है कि विश्व की 80% जनसंख्या केवल 20% भूभाग पर ही रहती है। यानी बात करें कि पृथ्वी के धरातल पर पूरे केवल 20% ज़मीन पर विश्व की कितनी परसेंट पॉपुलेशन रहती है? 80%। और वो 20% भूभाग जो है बच्चों, हो सकता है उस क्षेत्र में या तो सुविधाएं ज़्यादा हो, या हो सकता है वो धरातल या वहाँ की जलवायु या फिर भौगोलिक दशाएं जो है मनुष्य के लिए अनुकूल हो, यानी मनुष्य के जीवन के लिए अच्छी हो, इसीलिए वहाँ पे जनसंख्या का घनत्व क्या है? तो ज़्यादातर 80% यानी धरातल का जो 20% केवल ज़मीन है ना पृथ्वी की पूरी, वहाँ पे विश्व के कितने परसेंट जनसंख्या रहती है? 80%। अब बाकी बची हुई जो 20% जनसंख्या वो 80% भूभाग पे रहती है। यानी वो भूभाग होगा ज़्यादातर जहाँ पे भौगोलिक दशाएं या तो मनुष्यों के अनुकूल नहीं होगी, या हो सकता है वहाँ पे मरुस्थल हो, कुछ न कुछ कारण होगा, भौगोलिक कारण, जहाँ जनसंख्या जो है वो मनुष्य को फेवर नहीं कर रही। विश्व की जनसंख्या सन 2001 में 613 करोड़ थी। यानी ये मिलियन में बच्चों 6137 मिलियन है, आपको करोड़ों में याद रखना है। तो 2001 के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या 613.79 करोड़ थी। अंडरलाइन कर लेना, पूछ सकते हैं कि 2001 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी, तो 613.79 करोड़ थी। सन 2013 में विश्व की जनसंख्या बढ़ कर के कितनी हो गई? 714 करोड़ हो चुकी है। ये दोनों ही बातें आपको याद रखनी है बच्चों। 2001 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 613.79 करोड़, और 2013 में विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई? 714 करोड़। यह जनसंख्या पृथ्वी के 13.6 करोड़ वर्ग किलोमीटर स्थल क्षेत्र पर अत्यंत असमान रूप से वितरित है। यानी पृथ्वी पर जनसंख्या का फैलाव, जनसंख्या का बसेरा जो है कहीं पे भी समान नहीं है। पृथ्वी पर बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो बहुत सारी जगह ऐसी भी है बच्चों जहाँ पे जनसंख्या बहुत कम है या फिर ना के बराबर है। क्यों है? क्योंकि हो सकता है जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा पाई जा रही हो वहाँ पे जो है सुविधाएं जो है मनुष्य के लिए ज़्यादा होगी, इसलिए वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है। और जिन क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाई जा रही है हो सकता है वहाँ पे सुविधाएं जो है मनुष्यों के लिए या फिर मानव जीवन के लिए कम या फिर ना हो। अब आगे टॉपिक आता है जनसंख्या वितरण के असमान वितरण का, जनसंख्या के असमान वितरण का प्रतिरूप। कि पृथ्वी पर जो है जनसंख्या असमान रूप से फैली हुई है, टॉपिक आ सकता है। तो जनसंख्या के असमान वितरण को दर्शाइए, विश्व जनसंख्या के असमान वितरण को दर्शाइए, ये प्रश्न बन सकता है। तो इसमें देखना क्या है, पहला पॉइंट कि पृथ्वी की 2/3 जनसंख्या, यानी अभी बताया था कि पृथ्वी की आधे से ज़्यादा जनसंख्या केवल उसके 14% भूभाग पर ही निवास करती है। यानी धरातल पर 14% ज़मीन ही ऐसी है जहाँ पे विश्व की आधे से ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। इस पॉइंट का मतलब यही हुआ, यानी केवल 14% ज़मीन पर आधे से ज़्यादा विश्व की जनसंख्या रह रही है। क्यों रह रही होगी अब आपको पता होगा, हो सकता है वहाँ पे जो है सुविधाएँ हो। एक अन्य अनुमान के अनुसार विश्व की लगभग 57% जनसंख्या इसके स्थलीय भाग के 5% भूभाग पे रहती है। तो पहला पॉइंट आपको लिखना है विश्व जनसंख्या के असमान वितरण पर कि पृथ्वी की आधे से ज़्यादा जनसंख्या जो है उसकी केवल 14% भूभाग पर ही निवास करती है, या अथवा करके इसको लिख देना कि विश्व की 57% जनसंख्या केवल उसके पृथ्वी के 5% भूभाग पर रहती है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, विश्व का 2/3 भाग निर्जन यानी कि कुछ भी नहीं है, वहाँ पे जनसंख्या खाली पड़ा है। यानी विश्व की आधे से ज़्यादा ज़मीन जो है बच्चों वो खाली पड़ी है, वहाँ पे इंसान नहीं रहते हैं।
बिल्कुल भी वहाँ पे जनसंख्या नहीं रहती है, तो बहुत बड़ी बात है। विश्व के 2/3 भाग निर्जन है, यानी वहाँ जनसंख्या रहित है, जनसंख्या नहीं रहती है। 80% भूभाग पे मात्र 10% जनसंख्या रहती है, जबकि 10% भाग पर जो है 90% जनसंख्या रहती है। वही बात हुई, जहाँ जहाँ सुविधाएँ हैं वहाँ वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, और जहाँ सुविधाएँ नहीं है वो क्षेत्र पूरा ही क्या पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है। तो ज़्यादा बहुत कम क्षेत्र है पूरे पृथ्वी पर जहाँ पे जनसंख्या के लिए सुविधाएं उपलब्ध है। तो जो क्षेत्र कम है वहीं पे जनसंख्या क्या ज़्यादा बची हुई है। इसलिए तो कहते हैं कि 2/3 भाग खाली पड़ा है पृथ्वी का, यानी वहाँ पे आधे से ज़्यादा पृथ्वी खाली पड़ी है, क्योंकि वहाँ सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो इंसान वहाँ रहता नहीं है। और केवल आधे से 14% ज़मीन, यानी कुल 14% भूभाग पर ही पृथ्वी के आधे से ज़्यादा जनसंख्या रहती है। तीसरा पॉइंट देखना, पृथ्वी पर विश्व की 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में। बहुत महत्वपूर्ण बात है बच्चों, आपको पता है जो है ये पृथ्वी पे जो है 2 क्या बने हुए हैं, गोलार्ध है। ये पृथ्वी, ये भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है 0 डिग्री, इस भूमध्य रेखा से उत्तरी वाला यानी ऊपर वाला ये उत्तरी गोलार्ध है बच्चों, और इससे नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध है। ये वाला जो हिस्सा है वो दक्षिणी गोलार्ध है। ये कह रहा है कि पृथ्वी की जो है 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में है, यानी 85% पॉपुलेशन जो है केवल उत्तरी गोलार्ध में, यानी भूमध्य रेखा के ऊपर वाले भाग में, ये वाला हिस्सा जो मैंने बताया, इस वाले हिस्से में निवास करती है। विश्व की कितनी % जनसंख्या, 85%, जबकि बचा हुआ नीचे हुए 15% जनसंख्या जो वो इस दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। चौथा पॉइंट देखना, विश्व की लगभग 3/4 जनसंख्या एशिया और यूरोप महाद्वीप में रहती है। यानी ये पॉइंट कह रहा है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है ना 7 महाद्वीप है, उनमें से केवल एशिया और यूरोप महाद्वीप में ही 3/4 यानी 75% जनसंख्या रहती है। यानी ज़्यादा जनसंख्या जो केवल 2 महाद्वीपों में है। कौन कौन से महाद्वीपों में, एशिया और यूरोप में। उसमें से भी यूरोप तो कम है, केवल एशिया महाद्वीप में ही विश्व की 60% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। यानी पूरे संसार की बात करें तो 60% पॉपुलेशन जो है अकेले एकमात्र जो है एशिया महाद्वीप में निवास करती है। इसके अलावा ओशिनिया बच्चों नाम है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ही क्या कहते हैं, ओशिनिया कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में विश्व का मात्र 0.5% भूभाग जनसंख्या, 0.5% जनसंख्या जो है वो रहती है। केवल विश्व की 0.5% जनसंख्या ही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में निवास करती है। प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है कि विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में रहती है, तो बताना एशिया महाद्वीप में, और विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला जो है महाद्वीप वो ऑस्ट्रेलिया है। वैसे तो अंटार्कटिका में जन शून्य महाद्वीप है, पर वहाँ पे कोई एक भी जनसंख्या नहीं रहती है, पर कम पूछे तो ऑस्ट्रेलिया लिखना है, सबसे ज़्यादा पूछे तो एशिया। 5वां पॉइंट देखना, विश्व की लगभग 80% जनसंख्या जो है 20 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य रहती है। एक बार फिर चित्र समझिए बच्चों, ये वाला चित्र देखिए, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हो गई भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के ऊपर में ये वाला पोर्शन जो है ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अब ये बता रहा है इस वाले गोलार्ध की यहाँ से लेकर के यानी 20 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री, यानी ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे जो कह रहा है कि विश्व की 80% जनसंख्या निवास करती है, इस वाले क्षेत्र में बात करें तो। ठीक है, आगे देखो, 60 डिग्री अक्षांश